बचपन से मैं बहुत पतला था, जिसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन करने का फैसला लिया। जब मैं एक बिगिनर था तब बैक एक ऐसा मसल ग्रुप था जिसे ग्रो करने में मुझे बहुत तकलीफ आती थी। नो मैटर व्हाट आई डिड और ट्राइड, मुझे बैक में रिजल्ट्स नहीं दिखते थे। 5.5 सालों के कंसिस्टेंट वेट ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी चीजें सीखी है। मुझे ये पता है कि मैं अपने बैक को थोड़ा जल्दी से और सही तरीके से ट्रेन कर पाता अगर मैं कुछ गलतियों से दूर रहता। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ फनी जिम एक्सपीरियंसेस और कहानियों के थ्रू 5 बैक ट्रेनिंग गलतियां शेयर करने वाला हूं जो मैंने इन पिछले 5.5 सालों में किया है, जिनकी वजह से मे बी आप अननोइंगली एक गलत दिशा में जा रहे हो। मेरा मानना है कि अगर मैं इन गलतियों से दूर रहता तो आज मेरी बैक डेफिनेटली ज्यादा डेवलप्ड होती। ये वीडियो बैक ट्रेनिंग वीडियो का पार्ट 1 वीडियो है। कुछ ही दिनों में मैं पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं अपने टॉप 3 फेवरेट बैक एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। अगर आपके पास कोई भी फिटनेस रिलेटेड सवाल है या अगर आपको सिर्फ मुझसे बातें करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो। यूजुअली पोस्ट करने के बाद मैं अपने फोन पे 30 या 40 मिनट के लिए रहता हूँ टू टॉक टू यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्लेमर, मैं एक कोच या सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ जो भी चीजें शेयर करूंगा कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये गलती मैंने अपनी ट्रेनिंग जर्नी के पहले साल में की थी। मैंने एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया। एक ब्रो स्प्लिट बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट होता है जिसमें आप पूरे हफ्ते में एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर्स एंड सो ऑन। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपना ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज करना। एक ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करो जिससे आप हर एक मसल ग्रुप को पूरे हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन कर सकोगे। पहले खुद को रियलिस्टिकली पूछो कि आप एक पूरे हफ्ते में कितने बार जिम जा पाओगे एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ बिकॉज इट मेक अ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। अगर आप पूरे हफ्ते में 2 या 3 बार जिम जा सकते हो तो एक फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो करो, आइदर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बहुत लोग जिम भी नहीं जाते बिकॉज उनको लगता है कि ट्वाइस पर वीक इनफ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आप अमेजिंग प्रोग्रेस बना सकते हो और आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप जिम 4 बार जा सकते हो तो आप एक अपर लोअर स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। पर अगर आप मेरी तरह हो, अगर आपके पास कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर आपको जिम में रहना पसंद है तो 6 टाइम्स पर वीक लेग्स पुश पुल इज माय फेवरेट। मैंने अभी जो भी ट्रेनिंग स्प्लिट्स मेंशन किए वो सब आपको हर एक मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। व्हाई ट्रेन अ मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक? सबसे बड़ा रीजन है क्वालिटी ऑफ सेट्स। रिसर्च के अनुसार हर मसल ग्रुप के लिए पूरे हफ्ते में 10 to 20 टोटल सेट्स आइडियल है। अगर आप हर मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हो तो आपको वो सारे सेट्स एक दिन में लगाने पड़ेंगे। अब एक वर्कआउट सेशन में 20 टोटल क्वालिटी सेट्स लगाना बहुत ही चैलेंजिंग और अनप्रोडक्टिव है। उस वर्कआउट के एंड में आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी इतनी कम हो जाएगी एंड यू आर ऑनेस्टली जस्ट वेस्टिंग टाइम। इंस्टेड अगर हम हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे तो हम उन 20 सेट्स को 2 वर्कआउट्स में डिवाइड कर पाएंगे एंड इन ईच ऑफ दोस ट्रेनिंग सेशंस हम 10-10 सेट्स परफॉर्म कर सकेंगे। मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव एंड हायर क्वालिटी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को दिमाग में हमेशा रखना और कोशिश करना टू ट्रेन ईच मसल ग्रुप एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक। एक ऐसा पॉइंट था जहां पर मैं पुल डेज पे अपने बैक के लिए 5 या 6 एक्सरसाइजेस लगाता था। मुझे याद है कि मेरे बैक डेज कुछ ऐसे दिखते थे: पुल अप्स, लैट पुल डाउन्स, मशीन रोज, केबल रोज, 1 आर्म रोज और श्रग्स। मैं जब भी अपने पुराने ट्रेनिंग लॉग्स देखता हूँ आई क्रिंज। आई विश कि मैंने चीजों को एक ज्यादा स्मार्ट तरीके में किया होता। ये सोचना ह्यूमन टेंडेंसी है और काफी नेचुरल है कि ज्यादा करने से मुझे ज्यादा तेज रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पेशली ट्रेनिंग के उन दिनों में और उन अर्ली स्टेजेस में जहां पर हमें लगता है कि हम इनफ नहीं कर रहे हैं और हमें कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, आप एक रोबोट नहीं हो, आपके पास लिमिटेड एनर्जी है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप बैक डे पे 5 एक्सरसाइजेस लगा रहे हो तो आपकी जो भी लिमिटेड एनर्जी है वो उन 5 एक्सरसाइजेस में स्प्रेड हो रही है। यू विल बेयरली बी एबल टू ट्रेन एनी मूवमेंट प्रॉपर्ली। अपने बैक को हर एक एंगल से ट्रेन करने के बजाय और 5-6 एक्सरसाइजेस लगाने के बजाय एक स्टेप पीछे आओ और ये सीखो कि बैक ट्रेन करने के लिए इन रियलिटी हमें सिर्फ 2 मूवमेंट पैटर्न्स लगेंगे, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। एक वर्टिकल पुल कोई भी एक्सरसाइज होता है जो हम वर्टिकल प्लेन में लगा रहे हैं, लाइक पुल अप्स, लैट पुल डाउन्स, न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन्स एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड, एक हॉरिजॉन्टल पुल एक ऐसा पुल होता है जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगाते हैं, जैसे किसी भी टाइप की रोइंग मूवमेंट। अगर आप अपनी लिमिटेड एनर्जी और आपका 100%
इन दोनों कैटेगरीज के एक एक मूवमेंट पे लगाओगे, आपको बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। और अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन को थोड़ा सा कम करने से आपको इन अ वे साइकोलॉजिकली भी मदद मिलती है। अगर आपको पता है कि आपको बैक डे पे सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस लगाने हैं, आप ऑटोमेटिकली ज्यादा हार्ड ट्रेन कर पाओगे एंड यू विल ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी सेट एंड रैप काउंट। मैं फिलहाल अपने बैक के लिए जो एक्सरसाइजेस लगाता हूँ उन्हें मैं पार्ट 2 वीडियो में शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। इस पॉइंट से हर कोई बिगिनर रिलेट कर पाएगा। मेरे ट्रेनिंग जर्नी के पहले 3 सालों में मेरा अपने बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन 0 था। बैक एक ऐसा मसल ग्रुप है जो हमारे बॉडी के पीछे होता है और इसकी वजह से बैक मसल्स के साथ कनेक्ट करना उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी के मसल ग्रुप्स जो हमारे बॉडी के सामने होते हैं, उन मसल ग्रुप्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट या बाइसेप्स। अगर हम बॉडी के सामने वाले मसल ग्रुप्स को एक शीशे में देखेंगे तो हम विजिबली उन मसल ग्रुप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देख सकते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत सारे साल और बहुत सारी प्रैक्टिस लगी टू डेवलप अ गुड माइंड मसल कनेक्शन विद माय बैक। सबसे पहली चीज जिससे मुझे मदद मिली वो थी अपनी टेक्निक इंप्रूव करना। एज बिगिनर्स बैक एक्सरसाइजेस सबसे पुअरली परफॉर्म्ड होते हैं। लैट पुल डाउन्स या रोज लगाते वक्त मैं हर एक रैप को जितना तेज हो सके उतना लगाने की कोशिश करता था। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स तब दिखे जब मैंने लोड को मूव करने के लिए सही मसल्स का इस्तेमाल किया और अपनी टेक्निक पे फोकस किया। मूवमेंट को जितना तेज हो सके उतना लगाने के बजाय मैंने हर एक रैप इंटेंशनली स्लो डाउन किया एंड आई स्टार्टेड पॉजिंग। बस एक हल्के सेकंड के लिए पॉज करने से मुझे अपने बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की आदत मिली और मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि लोड को मूव करने के लिए मैं सही मसल ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉज करने के साथ साथ मैंने एक्सरसाइज का जो नेगेटिव पोर्शन या इसेंट्रिक पोर्शन होता है उसको स्लो डाउन करने की आदत लगाई एंड आई रियली स्टार्टेड टू फील माई लैट्स। तो हमेशा ध्यान रखना, मूवमेंट को स्लो डाउन करो, ट्राई टू फील इट। चाहे तो अपनी आंखें बंद करो और आपकी टेक्निक इंप्रूव करने पर फोकस करो। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट मूविंग द वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज अबाउट हाउ यू मूव द वेट। जब मैंने अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन ठीक किया और सही टेक्निक के साथ वेट को मूव करने लगा, मुझे एक और इशू आया और वो था नॉट पुशिंग हार्ड इनफ। बिगिनर फेज खत्म होने के बाद एक गलती जो मैंने हर मसल ग्रुप के लिए की वो थी नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। लाइक आई सेड, मैं बैक के लिए 5-6 अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस लगाता था। इन टोटल 15 से 30 सेट्स लगाता था। बट आई रियलाइज कि मैं जिम में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। हर एक्सरसाइज में आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू द मोशन और मैं सेट को तब रोकता था जब मेरा मन करे। मेरी ट्रेनिंग में कोई स्ट्रक्चर या कोई गोल नहीं था और मैं बस जिम जाके जो मन करे वो करता था। मैं सेट्स को कभी फेलियर तक लेके नहीं जाता था। मेरी ट्रेनिंग में जो चीजें मिसिंग थी वो थी इंटेंसिटी और स्ट्रक्चर। यू नीड टू गो टू द जिम विद अ प्लान। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने वाले हो, आपने लास्ट टाइम कितना वेट मूव किया था और इस बार जब आप जिम जाओगे तो आपको पिछले टाइम के परफॉर्मेंस को बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ठीक करने के लिए आई विश मैंने अपने वर्कआउट्स ट्रैक किए होते। मस्कुलर गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सेट्स को फेलियर तक या फेलियर के करीब लेना पड़ेगा। 1 से 10 के बीच में एक पर्टिकुलर सेट कितना मुश्किल था, इसे हम आसान शब्दों में ट्रेनिंग इंटेंसिटी कहते हैं। अगर आपको फेलियर तक ट्रेन करने की आदत नहीं है, ओह इट्स गोना बी हार्ड टू इवन गेट क्लोज टू द पॉइंट ऑफ फेलियर। आपको बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी और जब आप उस पॉइंट तक पहुंचोगे, जब आपके बैक में क्रैम्प्स आ रहा है, जब आपके बैक में इतना ब्लड फ्लो और लैक्टिक एसिड आ गया है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग रह के विल पावर रखते हुए उस पॉइंट से भी पुश करके फेलियर तक जाना पड़ेगा। शुरू में आदत ना होने पर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था, बट आई सिंपली हैड टू पुश पास्ट इट। ट्रेनिंग हार्ड इज हार्ड। जिम में मेजोरिटी लोग हार्ड ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करते और फिर वंडर करते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे। आप एक सेट को तब नहीं रोक सकते जब आपको वो सेट रोकने का मन कर रहा है। जब मैंने हार्ड ट्रेन कैसे करते हैं और सेट्स को फेलियर तक कैसे लेके जाते हैं ये सीखा, तब मेरी पूरी फिजिक बदल गई। नेक्स्ट टाइम जब आपको एक सेट रोकने का मन करता है, खुद को पूछो, अगर किसी ने आपको उस पॉइंट पे 1 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ रुपए दिए तो क्या आप एक और रैप लगा पाओगे? लेट दैट पुश यू। अगर अपने पूरे ट्रेनिंग जर्नी में एक फेज होती जो आई विश मैंने स्किप की होती, इट वुड डेफिनेटली बी दिस। मैं फुल्ली अवेयर हूँ कि इस पॉइंट को लेके मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बट प्लीज ट्राई टू लिसन विद एन ओपन माइंड। जब मैं 17-18 साल का था और जब मेरा बॉडी वेट सिर्फ 66 kg था, तब मैंने 235 kg कन्वेंशनल पुल किया और 230 सुमो पुल किया है। सो आई नो अ थिंग और टू अबाउट डेडलिफ्टिंग और ये एडवाइस एक ऐसे बंदे से आ रही है
जिसने पास्ट में दोनों पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग की है। अब अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग है तो मैं जो भी कह रहा हूँ उसे इग्नोर कीजिए। आपको स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट लगाना ही पड़ेगा एज यू आर टेस्टेड बेस्ड ऑन दीज। अगर आपका गोल जनरल स्ट्रेंथ है तो आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हो, इट इज अप टू यू। पर अगर आपका गोल स्ट्रिक्टली बॉडी बिल्डिंग या हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग है तो यू डोंट हैव टू डेडलिफ्ट। बाकी के इतने सारे एक्सरसाइजेस है जिसमें मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे मूवमेंट्स और ऐसे एक्सरसाइजेस जो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे बेहतर रिटर्न्स देंगे। स्ट्रिक्टली मसल ग्रोथ की बात की तो डेडलिफ्ट्स का स्टिम्युलस टू फटीग रेशियो इज द वर्स्ट। इसका मतलब जितना फटीग ये मूवमेंट जनरेट करती है, जितना थकावट ये मूवमेंट आपके बॉडी में उत्पन्न करती है, उतने थकावट के लिए ये मूवमेंट बहुत ही कम मसल मास बिल्ड करती है। जब मैंने डेडलिफ्ट करना बंद कर दिया, 3 चीजें हुई। मैंने जिम में बहुत टाइम सेव किया। जो लोग 200 kg से ज्यादा पुल कर सकते हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अपने टॉप सेट तक पहुंचने के लिए आपको पहले आधे घंटे के लिए वार्म अप करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्लेट्स ऐड करते करते उस टॉप सेट तक पहुंचना पड़ता है। इजिली अ 1 hour प्लस टाइम इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल बेटर रिकवरी। मेरे सारे जॉइंट पेन्स और एक्स चले गए और अगले ट्रेनिंग सेशंस के लिए मेरी बॉडी ज्यादा प्रिपेयर्ड और रिकवर्ड फील करने लगी। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मैं एनर्जी बचाने लगा और उस एनर्जी को दूसरे एक्सरसाइजेस में इन्वेस्ट की जो एक्चुअली मेरे बैक को ग्रो करते हैं। मैं उन मूवमेंट्स पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ जो मूवमेंट्स मुझे उस एनर्जी के लिए सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे। 2018 साल में जब मैं अपने पुल डेज लगाता था, मैं डेडलिफ्ट्स के साथ शुरुआत करता था। 1.5 घंटे के लिए डेडलिफ्ट करने के बाद मैं इतना फटीग हो जाता था दैट आई कुड बेयरली डू दोज एक्सरसाइजेस दैट एक्चुअली ग्रू माय बैक। मुझे डेडलिफ्ट्स के खिलाफ कुछ नहीं है। मैं अभी भी लेग डेज पे रोमानियन डेडलिफ्ट परफॉर्म करता हूँ। आई फील लाइक हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए और लोड करने के लिए वो एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। पर अगर आप हैवी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स लगा के अपने बॉडी को ड्रेन कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि मेरी बैक ग्रो क्यों नहीं कर रही है, तो मे बी आपको अपने ईगो को दूर छोड़ के चीजों को थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए। सो आई फील लाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे खुद को 3 साल पहले पूछना चाहिए था वाज, क्या मैं मसल ग्रो करने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ या क्या मैं सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इंस्टाग्राम पे PRs पोस्ट करने के लिए और अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लिफ्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। इस वीडियो का गोल था टू हेल्प यू गाइज नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई फिटनेस जर्नी। पार्ट 2 का इंतजार करना, बहुत जल्दी लाइव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया, किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट की लिंक छोड़ दूंगा, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।